अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना, आई थिंक ये सैटरडे या संडे का व्लॉग है, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैं साथ साथ क्लिप बनाती रही हूँ व्लॉग पूरा करने के लिए। और अभी भी लाइफ थोड़ी बिजी चल रही है, टाइम नहीं मेरा प्रॉपर व्लॉगिंग का। तो जो क्लिप पड़े हैं उसी के साथ जी गुजारा कीजिए। तो अभी जी कर रहे हैं जी सफाइयाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी जल्दी झटपट जो है मैंने सफाइयाँ सारी करके जान छुड़ा ली थी। और क्योंकि सुबह सुबह काम कर लो ना, फिर बाकी के काम जो है ना आसानी हो जाती है। अगर सुबह सुबह सुस्ती कर लो तो पूरा दिन सुस्ती चढ़ी रहती है और कोई काम नहीं होता और एवं ही मौत पड़ी रहती है। तो मैं भी इसी तरह करती हूँ कि नाश्ता करने के बाद ना, अगर नाश्ता करती हूँ तो सुबह सिर्फ चाय पी लेती हूँ। चाय पी के तो ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ कि मैं ना घर की सफाइयाँ कर लूँ। सफाइयाँ हो जाती हैं तो फिर बाकी के काम ईजी, घर भी साफ़ साफ़ रहता है और ख़ुद भी हम लोग थोड़ा ना फ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ पे जी स्टेडियम आपको नज़र आ रहा होगा और खैर से जुहान का मैच चल रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह का टाइम तकरीबन मैं सफाइयों के बाद ही की सीन है। आप यकीन करें मैं जो फ्रीज़ हुई हूँ ना, हा। तो आफ्टरनून में अयान का मैच था, तो अयान ने पहले ही कह दिया था मामा मेरा मूड नहीं है। मैंने कहा बेटा जी मैंने पैसे दिए हुए हैं, ऐसे थोड़े ही है कि आप आराम से घर बैठोगे। लेकिन जो 2 घंटे मैं उधर बैठ के फ्रीज़ हुई हूँ ना, मैंने कहा बेटा जी आपका बिल्कुल अच्छा डिसीजन है, घर बैठो, मुझसे कोई नहीं होता, हिम्मत शिम्मत कोई नहीं है। इतने में मेरी नेबर की मुझे कॉल आई और पूछी थी किधर हो। मैंने उसको बताया इस तरह मैं फ़ुटबॉल पे आई नहीं हूँ। तो वो कह रही थी ना कि मेरी बेटी की आज शाम को बर्थडे है तो बच्चे दोनों भेज देना ना। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो इतने में शाम में ही जाना था ना, तो अयान का अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के पास। और वहाँ से जो है ना मैंने अपने बहादुर बच्चे से ना किस्म का कह लें फ्रॉड कर दिया। इसको मैं लेके गई थी, मैंने इसको बताया था कि ना ये आपका दांत का चेकअप करेंगे, आपका मसला हुआ है। ये हुआ ना इसकी दांत में कीड़ा लगा हुआ था, तो उस कीड़े ने ना पूरा दांत खा लिया था और नीचे से जो स्किन है जिसको मसूड़ा कहते हैं वो सारा नज़र आ रहा था। तो ये जब भी खाना खाता था ना कहता था मामा यहाँ पे मुझे ना दर्द हो रहा है, खाना फंस जाना, कभी क्या इसको लग जाना, कभी क्या। तो ये बड़ी मुसीबत होती है, बच्चे ब्रश सही से नहीं करते तो फिर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर माओं को वक्ता पड़ा रहता है, भागती हैं फिर डेंटिस्ट के पास। इसको मैंने बोला था कि इन्होंने सिर्फ चेकिंग करनी है, कुछ भी नहीं होना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। तो ये भी जो है ना मेरे साथ मिल गई थी जो ट्रीटमेंट कर रही है। इनको मैंने बताया था इसको बिल्कुल नहीं बताना कि आपने क्या करना है, नहीं तो ये डर जाएगा। और ब्लड के नाम पे वैसे ही इसको ना मतलब होता है ना थोड़ा वो ख़राब, मतलब इसके दिल ख़राब होने लग पड़ता है। तो इन्होंने ना इसका दांत उखाड़ना था, तो इसको नहीं बताया कि इसका बेचारे का ना दांत उखाड़ना है, आज निकालना है। तो बस लगी हुई है यहाँ पे और इसको कह रही थी आपके दांत के मतलब इंजेक्शन लगाना है, आपको ठीक करना है, ये वो। तो इंजेक्शन लगवा के सुन करके तो बिल्कुल इसका पूरा दांत ही उखाड़ दिया। इसको समझ ही नहीं आई ना, बाद में इसको दिखाया तो बाद में ना बिल्कुल हक्का बक्का रह गया कि मामा ने मेरे साथ किया क्या है। खैर वो दांत घर पे ले आया और यहाँ पे एक है मीट के ना बच्चे के दांत जब गिरते हैं ना, बच्चा अगर तकिए के नीचे रखे तो एक माउस आती है, वो दांत ले जाती है और पैसे जो है ना छोड़ जाती है। इस लालच में वो अपना दांत भी घर ले आया। तो जी अब खाने का टाइम है, ज़ाहिर है बच्चों को भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़ और ये सॉसेजेस मैं लेकर आई थी मार्केट से, मैगेस जिन्हें कहते हैं। 3 किस्म की लाई थी, 2 किस्म की तो मैंने बना ली कि एक जो है मिर्चों वाली नहीं थी और एक मिर्चों वाली थी और तीसरी जो है वो एक और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, याद नहीं अब क्या कौन सी ली थी। 3 किस्म की ली थी मैंने। तो ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो उसके बाद जी खाना शाना दे के बर्तन वगैरह धो के पूरा फ्री हो के तो मैं अपनी नेबर के चली गई। जैसे कि मैंने बताया था बेटी की बर्थडे थी, लेकिन मैं थोड़ा पहले चली गई थी उसके साथ गपशप लगाने। काफ़ी टाइम हो गया था, ज़ाहिर है वो काम करती हैं तो टाइमिंग थोड़ी डिफरेंस है, तो नहीं नाम पता चलता कि कौन किस तरफ कब आ रहा है। और वैसे भी ठंड है, घर से निकलते हुए भी इतनी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था मिंट टी, और आप यकीन करें ये जो मिंट टी होता है ना इनका अरबियों का बहुत ही टेस्टी लगता है, इतने मज़े का और सही आ रहा होता है टेस्ट मिंट का। तो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था साथ में केक, एप्पल केक। तो बस वही इंजॉय कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और फिर यहाँ से मेरा क्लिप स्टार्ट हो जाएगा व्लॉग नेक्स्ट डे का, आई थिंक मंडे का है। और यहाँ पे बैठे हुए मैं अपनी दोस्त के घर आई हुई हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरी दोस्त है बहुत अच्छी और हम लोग बहनों की तरह है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़रें बद से बचाए, क्योंकि लोगों की नज़रें जो है ना वो भी रिश्ते खा जाती हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग सोफ़े बैठे हुए अल्लाह का नाम ले रही हैं। आजकल हम लोगों ने तस्बीहां शुरू की हैं, टारगेट रखा हुआ वो खैर से पूरा कर रही हैं, बैठी गप्पे भी मारी और साथ साथ ये काम कर रही हैं। और मुझे ना इन्होंने वैसे भी बुलाया था स्पेशल, क्योंकि इनके पास कुछ सामान था मेरा, तो उस काम के लिए भी बुलाया हुआ था। और ये रात को मैं बैठी मेहंदी लगाई थी, तो मैंने कहा चलें जी ये मैं आपको दिखा दूँ इस मेहंदी का कलर। ये मेरा कुलीग है, वो इंडिया गया था तो वहाँ से लेकर आया था
और बहुत ही प्यारा इसका कलर आया। बीच में मैं घर पे के काम भी करती रही हूँ तो वो रंग थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन मैंने कहा चलें ये आपके साथ में शेयर कर लूँ। बहुत ही प्यारा कलर आया है। और साथ में मैंने कहा चलें जी पाकिस्तान से जो गिफ्ट आए हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें जी कितनी प्यारी प्यारी झुमकियाँ, अब इनको झुमकियाँ कहेंगे कि क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत प्यारी लगी हैं। और जो मेरी फ्रेंड कह लें, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी भी हैं, वो जो लेकर आई हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे पाकिस्तान से वीडियो कॉल करके पूछा था कि तुम्हें ना कौन सी पसंद है, तो मैंने ना यही चूज़ की थी। और क्योंकि वीडियो पे इतना क्लियर नज़र नहीं आता, ज़ाहिर है वहाँ पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी यहाँ की 5G चलती हैं, तस्वीरें रुक रुक के आती हैं, समझ नहीं आती, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, तो मैंने बस तुक्के से पसंद की हैं। लेकिन खैर से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा सेट ये वाला था जिसमें ये माथा टीका और दो जो हैं लंबे लंबे झुमके हैं और साथ में सहारे इनके बहुत खूबसूरत हैं। और मैंने अपनी दोस्त को दिखाया ना, वो कहते थे आजकल वैसे भी ये ट्रेंड में हैं और ये बहुत चल रहे हैं, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये पाकिस्तान से गिफ्ट कैसे लगे जो आए हैं। और मुझे तो बड़े प्यारे लगे हैं। मैंने तो ड्रेस भी सोचा हुआ है और मेकअप भी सोचा हुआ है कि इनको मैं किसके साथ जो है पहनूंगी और कैसे इनको ना मतलब कैरी करूँगी, ये सारा मैंने सोचा हुआ था। तो यहाँ पे बैठे बैठे जी हम लोगों ने फिर सोचा जी क्यों ना अब खाना बना लिया जाए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया और मेरी दोस्त का तो वैसे भी रोज़ा था। मैंने कहा चल वो धोती है बर्तन और साथ साथ मैं खाना रेडी करती हूँ। ज़ाहिर है अब बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं तो साथ साथ काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और जब एक हो तो काम थोड़ा डिले हो जाता है, दो हों तो काम जल्दी हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड ने प्याज काटे, मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए और अब हम लोग बनाएंगे खैर से कीमा चने। और आप यकीन करें हमें पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी में ये खाना बना है, क्योंकि साथ में हम लोग बातें भी कर रहे थे और इस तरह काम भी कर रहे थे। और आप यकीन करें ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ऐसा है जैसा मेरा अपना घर है, मुझे कोई झिझक नहीं होती। मुझे पता है कि मसाले इसके यहाँ पड़े हुए हैं, चाहे मैं अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, मुझे नहीं रोकती टोकती कि फ़लाँ चीज़ नहीं। हम लोग बिना झिझक बिना तकल्लुफ़ ना एक दूसरे के यहाँ खाना पीना उठना बैठना, कोई लालच नहीं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे जी साथ साथ आटा भी वो गूंद रही थी, मशीन में डाल दिया तो आटा गूंदा जा रहा है। मैंने कहा चल व्लॉग का एक क्लिप हो जाएगा। और बस जी ये सारे काम साथ साथ हो रहे हैं और मैंने कहा क्यों ना आप जो है फ़ाइनल लुक खाने की तो मस्ट है, दिखानी तो बनती है। तो खाना भी मैं आपको दिखाती हूँ। खैर से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है। तो मैंने तो अपने हिसाब से मिर्चें नमक डाली हैं और खाना तो मेरी फ्रेंड ने और उसकी मियाँ ने है, फैमिली वालों ने खाना है। तो ये रहा जी कीमे का फ़ाइनल लुक। और मैंने सुना है कि कुछ लोग ना कीमा चने जो है ना उनके लिए अजीब सा है, वो ज़्यादा कीमा आलू बना लिया, कीमा मटर बना लिया, लेकिन बहुत कम लोग जो है कीमा चने बनाते हैं। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप बनाएं ज़रूर, और बहुत मज़े का लगता है। और ये सारे काम होते रहे और खैर से अल्लाह का नाम भी तो लेना है। फिर हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जी थोड़ी देर बैठे और टाइम हो गया बच्चों के स्कूल का। और आप यकीन करें इतनी गंदी किस्म की बारिश लगी हुई थी ना, हल्की 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 हल्की, और ठंड आप यकीन करें कि थप्पड़ मारने वाली ठंड थी। मेरा पूरा नाक हाथ सब कुछ फ्रीज़ हो गए थे और हम फिर भी यहाँ पे खड़ी होके गप्पे हाँ करी हैं। तो ज़ाहिर है जहाँ पे 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाएं वो बातें किए बगैर जो है ना नहीं रह सकती। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हुए गप्पे मार रही हैं और जो है बच्चे खेल रहे हैं। और मैं इनको कह रही थी यार जल्दी करो घर चलते हैं, क्योंकि हाथ पाँव बिल्कुल सुन हो चुके हैं, घर जाके भी काम करने हैं। तो ज़ाहिर अब घर आई हूँ, अब जल्दी जल्दी मैं खाना रेडी करूँगी बच्चों के लिए। बच्चे ये शौक़ से खाते हैं पास्ता। और ये 2 पैकेट ओपन थे, मैंने कहा क्यों ना इनका एक ही पैकेट बना के जो है ना इन दोनों को इकट्ठे ही बना के रख लूँ। और वैसे भी ये 3-3 मिनट वाले हैं तो ये जल्दी बन जाएंगे और बच्चों को ना अच्छे भी लगेंगे। डिफरेंट कह लें पास्ता जो हैं 2 शेप आ जाएंगी। और ये रहा जी मेरा ओवन, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, लेकिन अभी इसको फिटिंग इनका नहीं किया क्योंकि ऊपर ड्रॉ भी लगना है। तो जिन्होंने ये काम करना था वो कह रहे थे एक ही दफ़ा करके दूंगा, ओवन भी चला दूंगा और ड्रॉ भी लगा दूंगा। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओवन भी आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे जी खाना खाने के बाद बच्चों का हो गया टाइम स्पारे का, स्पारा पढ़ने के बाद जी आगे जी होमवर्क में, ये भी लाजमी है। तो काफ़ी दिनों के बाद जी अपना व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि पूरे दिन में मैं खैर से करती क्या हूँ। तो आज तो यही कारनामा की है। तो इंशाल्लाह साथ साथ मैं और भी व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ, आपके सामने है, और इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये है कि मुझसे थोड़ा हुआ कि पीछे जो है बीमारी की वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन अब खैर से जो है ना मैं मतलब मैदान में आ रही हूँ। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। तो ज़रूर मुझे मेरे बच्चों को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।